होने जा रहे हैं महाकुंभ के। सारे सुख मिल गए, ये समझ लो कि ये जो महाकुंभ है वास्तव में ऐसा कुंभ कभी किसी ने नहाया नहीं होगा, ऐसा कुंभ है ये। आजकल सनातन धर्म जागृत हो चुका है। अरेंजमेंट है, इतना अच्छा है, कोई नहीं कर सकता है कोई। लेकिन कलयुग में राम साक्षात मोदी और हनुमान हमारे योगी। देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान हो चुका है, लेकिन अब बसंत पंचमी की तैयारी चल रही है। कल की घटना के बाद और सजग और ज्यादा पैनी निगाहें प्रशासन की हो गई हैं और योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई गलती अब ना हो। और यही वजह है कि व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की पूरी तैयारी यहां दिखाई दे रही। बात अब इसी की करने जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था में देखिए बदलाव कर दिया गया है और इस कदर बदलाव किया गया है कि अब बसंत पंचमी पर और बड़े स्तर पर रंगत महाकुंभ की देखने को मिलेगी। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे मैनेजमेंट बेहतर किया गया है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सीएम योगी की नजर है। दिन रात महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी। 29 जनवरी की रात अधिकारियों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की है। रेल मंत्री वैष्णव से ट्रेनों के संचालन को लेकर अश्विनी वैष्णव से उन्होंने बात की है। इसके अलावा आसपास के जिले के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की जरूरत का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की तैनाती के भी आदेश दे दिए गए दो अधिकारियों की। साल 2019 में कुंभ की व्यवस्था संभाल चुके अधिकारी, ये अब अधिकारियों को भेजा गया है और ऐसे में विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को भेजा गया है, जिससे कि व्यवस्थाएं एकदम पुख्ता रहे। वहीं आप ये भी समझिए कि अब क्योंकि 3 और स्नान है, 3 और विशेष स्नान है जिसको लेकर व्यवस्था पुख्ता रखनी है। 3 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान है, इसके अलावा 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। तो इन 3 स्नानों को देखते हुए सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था पुख्ता रहे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जरा चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे मेला क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती तो बढ़ाई दी गई है और रणनीतिगत तरीके से एक इलाके की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है महाकुंभ का 54 बीघा का ये पूरा इलाका है, इसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों की पूरी टीम तैनात दिखाई दे रही है। और ये वो क्षेत्र जहाँ भगदड़ कल हुई थी और वहां पर हर चीज देखी जा रही है, क्योंकि निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों का एक बड़ा पैनल पहुंचा है कल हाई लेवल बैठक के बाद, योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। और नियमों में भी देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। क्यों बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है, अब आप जाएंगे तो किस तरह नियम बदल गए ये समझ लीजिए। यहाँ पर पूरा मेला क्षेत्र अब नो व्हीकल जोन घोषित हो गया, कोई यहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाएगा। 4 फरवरी तक मेले में वाहनों की एंट्री ऐसे में बंद है। वीवीआईपी पास और एस्कॉर्टेड वाहनों की भी यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है, ये समझिए। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि अलग अलग रास्तों से अब श्रद्धालु आएंगे और जाएंगे, एक ही रास्ते से आना जाना नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसों का संचालन यहां किया जा रहा है, विशेष बसें यहां पर शुरू कर दी गई हैं। तो ये पूरी तैयारियां यहां पर की गई, व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है, जिससे आगे आने वाले स्नान बेहतर तरीके से हो पाए। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, जहां बुर्के की चर्चा शुरू हो गई है। बुर्के की चर्चा क्यों शुरू हुई है, क्या वजह है, सब बताने जा रहे हैं। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। ड्रेस कोड है क्या कोई कि यही ड्रेस से आना चाहिए, ऐसी कोई बात इस देश में है नहीं। अगर वोटिंग कोई कर सकता है बुर्का पहन के, तो एग्जामिनेशन हॉल में उसके लिए कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए। होड़ लगी है कि कितना जहर उगल सकूं, इसके लिए इनको मंत्री बनाया गया है। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए। महाराष्ट्र में बुर्के की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन ये चर्चा चुनावों की वजह से तेज नहीं हुई है। ये चर्चा बोर्ड एग्जाम्स की वजह से तेज हुई है और इसे छेड़ा है नीतीश राणे ने, जो अलग अलग बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने बुर्के का जिक्र क्यों किया है, अब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्स हैं, यहाँ पर देखिए बोर्ड के एग्जाम्स हैं और उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि बुर्का नहीं होना चाहिए, बुर्के के साथ एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्या कहा है नीतीश राणे ने, सुनिए जरा। क्योंकि हमारी सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल
अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्म के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। तो सुना आपने, नितेश राणे कह रहे हैं कि ये समानता होनी चाहिए, जैसे बाकी छात्र आ रहे हैं वैसे जो छात्राएं हैं वो भी आए और बुर्का ना पहने, बल्कि इससे समानता का भाव पैदा होगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है शिक्षा मंत्री को, लेकिन इस पर सियासत भी महाराष्ट्र में भरपूर होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नितेश राणे हुए बुर्का एंटी, परीक्षा केंद्रों पर नो एंट्री। महाराष्ट्र में बुर्के पर बवाल, नो एंट्री पर सियासी उबाल। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर नितेश राणे ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे महाराष्ट्र की सियासत पर राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है। पहले ही देश में कई बार बुर्के पर छिड़ चुकी जंग को एक बार फिर राणे ने हवा दी है और कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बुर्का पहनने वाली छात्राओं पर रोक लगाने की मांग कर दी है। इसके लिए राणे ने परीक्षाओं में गड़बड़ी का हवाला भी दिया। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। राणे यही नहीं रुके, कहा कि भारत में बाबा साहेब का संविधान लागू है, शरिया कानून नहीं है और अगर बुर्के की वकालत करनी ही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। नितेश राणे के इस बयान के बाद सियासत हो रही है, इस पर क्या फैसला लेती है सरकार, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, इसका इंतजार है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां आपको बताएं कपूरथला हाउस और पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है ईसी अधिकारी ओपी पांडे छापेमारी करने पहुंचे थे और उन्हें कैश बांटने की शिकायत मिली थी, उन्होंने कहा ये, और ऐसे में अब पंजाब पुलिस भी पहुंच चुकी है कपूरथला हाउस, ये जानकारी मिल रही है। कपूरथला हाउस भगवंत मान का दिल्ली आवास है और यहां पर पंजाब पुलिस भी अब पहुंची है। चुनाव अधिकारी का यह कहना था कि कैश बांटने की शिकायत मिली थी उस वक्त, इसलिए वो पहुंचे थे। काजल हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। काजल, बहुत यहां पर हलचल दिख रही है, अब पंजाब पुलिस क्यों पहुंची है? क्या इलेक्शन के अधिकारी जो पहुंचे थे, इसी के अधिकारी वो अंदर जा पाए? क्या हो रहा है अभी? कपूरथला हाउस पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर आप देखेंगे तो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही है और तमाम सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन जो ईसी के अधिकारी हैं ओपी पांडे, वो अभी बाहर ही मौजूद है, क्योंकि उनका कहना यह था कि उनकी वीडियोग्राफी जो टीम है वो अंदर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। और यहाँ पर हम जब से मौजूद हैं आधे घंटे का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी ईसी के अधिकारी जाने की अंदर कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरक्षा जबरदस्त तरीके से की गई है, पूरी तरीके से यहाँ पर पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल भारी मात्रा में जो है वो तैनात किए गए हैं और लगातार ये पूछताछ चल रही है कि आखिर किस तरीके की, क्योंकि सही जो है यहाँ पर शिकायत मिली थी, उसके बाद यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी पहुंचे और ऐसे में अब जांच की जा रही। बहुत शुक्रिया काजल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।